Hello students, welcome you all to our educational channel Sai Education Squad. हाय फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट थर्ड ऑफ बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स चैप्टर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडी। फर्स्ट टॉपिक है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देखिए, हमारा अगर बिजनेस स्टार्ट किया उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। जब तक बिजनेस में प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा वो बिजनेस रन नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर तो इतनी एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है बिकॉज हम इतना आप समझ चुके हैं प्रॉफिट अर्निंग हमारे लिए नेसेसिटी है एक। प्रोडक्टिविटी, देखिए प्रोडक्टिविटी क्या है कि जितना आपका इनपुट आपने लगाया है उसके कंपैरिजन में कितना आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये एक बेसिकली वे है मेजर ऑफ एफिशिएंसी कि आप कितने एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, कितना आपका बिजनेस एफिशिएंटली चल रहा है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी होगी उतनी आपकी ग्रोथ होगी। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हुए, आपको रिसोर्सेज को वेस्ट करते हुए काम नहीं करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे के बेसिकली एक ऑब्लिगेशन आ जाती है हमारे ऊपर, एक बिजनेस फर्म के ऊपर, कि उसको कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व करते हुए उसके सॉल्यूशन निकालते हुए आपको डिज़ायर्ड मैनर में वर्क करना है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑब्वियस सी बात है, जब बिजनेस चलाना है तो आपको फिजिकल रिसोर्सेज भी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इनोवेशन। देखिए, इनोवेशन तो नेसेसिटी है हमारी, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करते चलेंगे, इनोवेट नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस रन नहीं कर सकता है ना। वो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस लॉस में आने लग जाएगा। इनोवेशन के लिए देखिए क्या है, बेसिकली हमारे न्यू आइडियाज़, न्यू मेथड्स हमें क्रिएट करने हैं। ठीक है, दो तरीके से इनोवेशन हो सकते हैं, या तो आप गुड्स एंड सर्विसेज में इनोवेशन कीजिए या अपनी स्किल्स में इनोवेशन कीजिए, जो आप डिस्ट्रीब्यूशन स्किल लगाते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में। आफ्टर दैट है वर्क परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। देखिए, वर्कर का परफॉर्मेंस और एटीट्यूड भी डिटरमाइन करता है कि क्या कंट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में या बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। और हमारी जो फर्म्स होती हैं उनका एक एम ही यही रहता है सबसे पहले कि वर्कर की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि जब वो इम्प्रूव होंगी तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। मार्केट स्टैंडिंग बेसिकली क्या है कि आपकी पोजीशन क्या है मार्केट में, आपकी गुडविल क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट आपकी रेपो क्या है बिजनेस की। ठीक है, अगर एक सीधी सी बात है, आपकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपका कॉम्पिटिटर स्ट्रांगली खड़ा है तो आप भी उसके सामने अपना प्रोडक्ट स्ट्रांगली रख सकें। ठीक है, आपकी प्राइस रीजनेबल होने चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। आई होप आपको गाइस समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये पूरे चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है कि बेसिक फैक्टर्स क्या हमें ध्यान रखें जब हम एक बिज़नेस की ओपनिंग कर रहे हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिज़नेस, कि आप किस तरीके का बिज़नेस करना चाह रहे हैं। सेकेंड है साइज़ ऑफ बिजनेस, कि आप साइज़ क्या रखेंगे, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, कैसा है। लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज, जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं हम लोकेशन ऐसी देखते हैं जहाँ पर आपको सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाए। रॉ मटेरियल है, लेबर है, पावर सप्लाई है, ये सब। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, फाइनेंसिंग में देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स में कितना फाइनेंस जाएगा, वर्किंग में कितना जाएगा। ठीक है, फिजिकल फैसिलिटीज़, ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल फैसिलिटीज़ तो हमें प्रोवाइड करानी ही करानी है, क्योंकि उसके बिना हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, है ना। टैक्स प्लानिंग, कि किस तरीके टैक्स को बचाना है, टैक्स लगना कैसे है, क्या है कि भाई हम सीए से कैसे हेल्प ले सकते हैं। कम्पिटेड एंड कमिटेड वर्कफोर्स, कि आपकी जो वर्कफोर्स है वो इतनी कॉम्पिटेंट और कमिटेड होनी चाहिए कि आपको बिजनेस में प्रॉब्लम ना आए। स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर कितने होने चाहिए, स्टाफ कैसा है, क्या क्वालिफिकेशन वाइज स्टाफ चाहिए। देन हम उसके बाद एक एंटरप्राइजेस को लॉन्च करते हैं। आई होप आपको गाइस ये चैप्टर समझ आया होगा। बिजनेस स्टडी बहुत ईजी है, इट्स नॉट अ टफ सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी चैप्टर्स भी पार्टीशन में करते जाएंगे ताकि आप लोगों को समझ आता जाए। गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। It's our channel, it's not mine channel, it's our channel.